SCO कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत 18 अक्टूबर को आईनी तरमीम लाने के लिए सरगर्म। बैरून मुल्क मौजूद 10 हुकूमती अरकान असम्बली और सेनेटर्स को फौरी वापसी की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत चाहेगी कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक्सटेंशन और आईनी अदालत का ओहदा नहीं लेना चाहते। JUI ने हुकूमत के साथ इत्तफाक की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा मामला SCO समिट के बाद देखा जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम न ज़रूरी है न मजबूरी है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो। चाहते हैं सबके इत्तफाक राय से आईनी तरमीम लाएं। वज़ीर कानून होता तो यही चाहता कि 26 अक्टूबर तक मामलात निमट जाएं। 25 अक्टूबर के बाद भी तरमीम पास हो सकती है। आईनी अमल सबताज करने की कोशिश की गई। मखसूस नशिस्तों का फैसला जैसे आया सब ने देखा। PDA का मकसद मुल्क को नाकाम करना है। हमारे मुसव्वदे में आईनी अदालत और जजेस तकर्रियों का निज़ाम है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। जब पहली बार ये बात कही थी तो मुझे इस बात के इशारे मिले थे। दुआ है कि ये लड़ाई आगे ना बढ़े। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। मोनाल और हरीपुर के रास्ते डिग्गी में बैठकर पेशावर गए। PTI ने एक और 9 मई करने की कोशिश की। रोका ना जाता तो ये D चौक में बैठ जाते। बानी PTI का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। तवानाई शोबे की इस्लाहात, बिजली की पैदावार और ख़रीदारी के लिए इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। काबीना कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की असूली मंजूरी दे दी। काबीना से तौसीक की जाएगी। कहा तवानाई सेक्टर की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं। बिजली चोरी में मुलविस तकसीम कार कंपनीज के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पांच IPPs ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। 10 साल के दौरान 300 अरब रुपए की बचत होगी। 40 अरब सूद भी खत्म। पुराने वाजिबात दिए जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कराची धमाके में हलाक चीनी IPPs इंजीनियर्स थे। चीनी इंजीनियर से बिजली टैरिफ में कमी के लिए बात हो रही थी। ये वो IPPs थी जिसने हुकूमत से मुज़ाकरात पर मुस्बत जवाब दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीज़ें होती हैं उस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। जस्टिस काजी फायज ईसा के डैम फंड्स केस में रिमार्क्स। कहा कि हमेशा प्रैक्टिस रही आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। क्या डैम्स फंड प्राइवेट बैंक्स में मार्कअप रखने के लिए रखे जा सकते हैं? अदालत ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। डैम फंड्स केस की समाअत जुमे तक मुलतवी। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने इस IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस IG को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। साडा हक इत्थे रख। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद पर धावा बोलने की वार्निंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा IG इस्लामाबाद की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोला गया। IG को ना हटाया तो धावा बोलेंगे। हुकूमत घबरा गई है। इनकी टांगें कांप रही हैं। कारकुन इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। हुकूमत की गिरती दीवार को आखिरी धक्का हम ही देंगे। पुरअमन तरीके से अपना हक लेंगे। हुकूमत का आईनी तरामीम 2 हिस्सों में लाने का प्लान। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ आईनी अदालत पर इत्तफाक है। हो सकता है कि तरमीम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा कि तरमीम के लिए हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। हतमी फैसला नहीं किया कि मुसव्विदा कब पेश किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का सेनेट इलेक्शन केस और आईनी तरामीम केस यकजा करने का हुक्म। सेनेट इलेक्शन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा हमने एक और केस में अटॉर्नी जनरल को तलब किया है। यही सवाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हुआ, आईनी तरामीम नहीं हो सकती। इस केस के साथ उसको भी सुनेंगे।
मानी पीटीआई की अडयाला जेल में वकला से मुलाकात न कराने पर सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। कहा कि केस में दिए गए अदालती ऑर्डर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। मेरे ख्याल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस केस में नहीं बनती। नोटिस जारी कर देती हूँ, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। पीटीआई के एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद में 24 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। 441 सेफ सिटी कैमरे तबाह, पुलिस की 10 गाड़ियों, 31 मोटरसाइकिलों, 51 गैस मास्क को नुकसान पहुंचा। मुजाहिरीन ने 3 निजी मालिकान की गाड़ियां और 1 क्रेन को भी नुकसान पहुंचाया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हाथापाई, लातें और घूंसे चल गए। अरकान असम्बली की लड़ाई के बाद गैलरी में मौजूद कारकुनान भी गुत्थम गुत्था एक दूसरे पर लातें और घूंसे बरसा दिए। इकबाल वजीर और नेक मोहम्मद वजीर में तल्ख कलामी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 86,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 500 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टैक्स गोशवारे जमा कराने की डेडलाइन में सिर्फ 4 दिन बाकी। एफबीआर ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की वार्निंग जारी कर दी। तर्जुमान एफबीआर ने कहा, अगर 14 अक्टूबर तक गोशवारे जमा नहीं कराए गए तो नॉन फाइलर के लिए जायदाद और गाड़ी खरीदने पर पाबंदी आयद की जा सकती है। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 70,000 अरब रुपए से बढ़ गया। पाकिस्तान का हर शहरी 3 लाख रुपए का मकरूज। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने एक माह में 739 अरब रुपए का कर्ज दिया। माहिरीन के मुताबिक मुल्की जीडीपी बढ़ने से जीडीपी के तनासुब से कर्ज में कमी आई है। चीन सीपैक के तहत बिजली मंसूबों के 15 अरब 40 करोड़ डॉलर्स कर्ज की वापसी में 5 बरस की तौसी करेगा। ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म के मुतवक्के दौरा पाकिस्तान में डेट फ्री प्रोफाइलिंग के मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। पाकिस्तान ने सीपैक के तहत बिजली मंसूबे की कर्जों की री प्रोफाइलिंग की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान पोलियो वैक्सीन मकामी सतह पर तैयार करेगा। कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार की यूनिसेफ अहदेदार से मुलाकात में वैक्सीन की तैयारी पर गुफ्तगू। डायरेक्टर यूनिसेफ ने वैक्सीन की तैयारी में ताउन की यकीन दहानी करा दी। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। खुसूसी परवाज के जरिए 70 पाकिस्तानी वापस आए। लबनान से शाम जाने वाले 4 पाकिस्तानियों को भी वतन वापस लाया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वतन आने वालों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल का दमिश्क पर मिसाइल हमला, 7 शहरी शहीद, 11 जख्मी। इसराइल ने बैरूत के मजीद कई इलाकों से इनखला का इंतबा जारी कर दिया। इसराइल के लोगों को जनूबी बैरूत के इलाकों से निकल जाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने अमरीका का दौरा भी मनसूख कर दिया। ईरान ने कहा कि अरब ममालिक इसराइल को हमले के लिए अपने फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। हमलों के लिए फ़ज़ाई हदूद की इजाज़त दी गई तो ये नाकाबिले कबूल होगा।